आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इन महाराष्ट्र। आइए हम आपको ले चलते हैं भिवंडी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, जहां पर आज बड़े पैमाने पर महाविकास संघर्ष समिति की ओर से टोरंट पावर के मनमानी प्रशासन के खिलाफ महामोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे की शुरुआत करने से पहले माजी विधायक रुपेश दादा म्हात्रे और माजी विधायक रशीद ताहिर, शोएब गुड्डू और कई नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्पगुच्छ डालकर नमन और अभिवादन किया और साथ ही आतिशबाजी के गूंज के साथ हजारों लोगों की तादाद के साथ टोरंट पावर के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए महाविकास संघर्ष समिति का यह मोर्चा छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से होते हुए वंजरपट्टी नाके से गुजरते हुए बागे फिरदौस मस्जिद से जकात नाका टोरंट ऑफिस तक निकाला गया। इस महाविकास संघर्ष समिति भिवंडी व ग्रामीण द्वारा शिवसेना के माजी आमदार रुपेश दादा म्हात्रे, राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तथा माजी विधायक रशीद ताहिर, इन सब ने टोरंट पावर के खिलाफ उनके बढ़ते जुल्म को लेकर मीटर रीडिंग से ज्यादा बिल देने के उपरांत मनमानी बढ़ते बिल दरों और विजिलेंस के झूठे केसेस में फंसने के मनमानी शासक के खिलाफ कहा कि MSEDCL की बिजली दर और राज्य के अन्य जिलों की तुलना में भिवंडी में बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त मिलनी चाहिए और उन यूनिट की कीमत समान होनी चाहिए। BPL आदिवासी ग्राहकों को सस्ते मीटर उपलब्ध कराए जाएं। ऑफिस में जाकर ग्राहकों को आधार कार्ड या अन्य पहचान दस्तावेज दिए बिना ही ग्राहक की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। MSEDCL का नोडल कार्यालय सोमवार से शनिवार तक खुला रहना चाहिए। महावितरण का अतिदेय बिल 100 से ऊपर ब्याज स्थायी रूप से माफ करना चाहिए। यदि वर्तमान में बिजली बिल का भुगताना नहीं किया जाता है तो ग्राहकों को 3 नोटिस दिए जाए। अगर वो नहीं भरता है तो बिजली आपूर्ति दी जाए। और ऐसे अनेक बड़े मुद्दे को लेकर सभी ने अपने विचारों को रखा। समिति के अध्यक्ष माजी विधायक रुपेश म्हात्रे के समय और समिति के उपाध्यक्ष माजी सांसद सुरेश जी तावरे, उपाध्यक्ष माजी विधायक रशीद ताहिर, राष्ट्रवादी के उपाध्यक्ष शोएब गुड्डू, उपाध्यक्ष विश्वास थले, खजिनदार दयानंद चोरगे, सरचिटनीस सलमान शेख, भगवान तावरे, कुंदन पाटिल, सचिव मनोज जगे, सहसचिव शरद पाटिल, सहसचिव सुरेंद्र मुले, अरुण पाटिल, महेंद्र पाटिल, नागेश महकर, जाहिद गांधी, गणेश गुड़वी, सलमान भाई आदि समिति के लोगों की उपस्थिति रहकर अपना पूरा योगदान देते हुए इस महामोर्चा आंदोलन को संपन्न किया गया। आगे देखिए क्या कहा हमारे प्रसार माध्यम से इन सभी महाविकास संघर्ष समिति के नेताओं ने क्या कहा। देखिए कैमरामैन रेहान के साथ मुश्ताक हाशमी की एक विशेष रिपोर्ट। गली गली में कौन है? गली गली में कौन है? गली गली में कौन है? अब जनता जो है ग्रामीण और शहर की जागरूक हो गई है और ये आंदोलन इसी तरह जनता
अपने तौर पर निकालते रहेंगे समय समय पर, और टोरेंट को अपनी नीतियां जो गलत है उनको बदलना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा, या तो टोरेंट को अब यहाँ से भागना पड़ेगा। यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि शहर की जनता अब जाग चुकी है, ग्रामीण की जनता जाग चुकी है, लोग बहुत परेशान हैं और अब वो रुकने वाली नहीं है। बोलो. आज भारतामध्ये ज्या ज्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे, मग ते आप असेल, काँग्रेस असेल, तेलंगणा असेल, ज्या ज्या राज्यांमध्ये BJP व्यतिरिक्त जी सत्ता आहे त्या त्या राज्यांमध्ये वीज बिल 300 युनिटपर्यंत फ्री दिली जाते. परंतु महाराष्ट्र एक असं एक राज्य आहे का ज्या राज्यातून सगळ्यात जास्त महसूल, सगळ्यात जास्त टॅक्स आपण केंद्राला पाठवतो, राज्याला पाठवतो. असं असताना देखील आज राज्यामध्ये राज्याची महावितरण जी सेवा आहे ती एकदम चांगली सक्षम असताना देखील फक्त या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये केवळ भिवंडीसाठी टोरेंटसारख्या या भाडखाऊ कंपनीला हा ठेका देऊन ह्या लोकांची पिळवणूक होत आहे. आज सरकारच्या वतीने ह्या भिवंडीमधील टोरेंट कंपनी कायमस्वरूपी हद्दपार करून नियमितपणे शासकीय नियमानुसार इथे वीज बिल सगळ्यांना पुरवण्यात यावी, हीच आमची आजची मागणी नाही. आगे चलिए, टेम्पो रुकना नहीं, आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे चलते रहना है. गाड़ी सावकाश चला, स्लो स्लो चलते रहिए. 2 मिनिटं थांबा. हो ना. महाविकास आघाड़ी महासंघर्ष समिति जो ग्रामीण की जनता से हम अपील करती है, धीरे धीरे अपनी सिस्टम को बढ़ाए. 5 लाख हम शिक्षा देते गए, बहुत से महिलाएं सारे टोरेंट कंपनी मुर्दाबाद, टोरेंट कंपनी मुर्दाबाद, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ. बहुत अच्छे. आप बोलूंगा टोरेंट कंपनी, आप बोलेंगे मुर्दाबाद. टोरेंट कंपनी, टोरेंट
कंपनी, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। टोरेंट कंपनी, टोरेंट कंपनी, हाय हाय, टोरेंट कंपनी, टोरेंट कंपनी, टोरेंट कंपनी, बहुत अच्छे। ऐसे ही नारा लगेगा तो हमारे आसपास कुछ टोरेंट कंपनी के दलाल और भड़वे हैं, वो सुनना चाहिए, वहां जाकर उनको बोलना चाहिए। और आराम से चले, कतार में चले, दो की लाइन में चले, धक्का मुक्की ना करे, बहुत ही आराम से चले, बहुत ही आराम से चले। लेट होगा चलेगा दोस्तों और साथियों। चलो चलो, शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ दोस्तों और साथियों। टोरेंट कंपनी, टोरेंट कंपनी, टोरेंट कंपनी, टोरेंट टोरेंट कंपनी, टोरेंट कंपनी, चलो शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ। टोरेंट को उतर के छोड़ना है तो भाई ताकत में शामिल होना है, देश का कुछ फायदा नहीं। हाँ, इधर में खड़े मत रहो। महामोर्चामध्ये सहभागी व्हायचं आहे। गेली 17 वर्ष विलंबीकरण लुटण्याचा मोठा पाठ या कंपनीने केलेला आहे। अजून काही वर्ष नवनिर्माण संपूर्ण काम फक्त राज्य करण्यासाठी आणि विलंबीकरण स्वच्छ करण्यासाठी टोरेंटवर दाखल करणे आहे। राज्यपाल करण्यासाठी
भिवंडी जनतेचा आवाज होता. अरे कोण म्हणतो जाणार नाही, म्हणतो जाणार नाही. गली गली में शोर है, अरे गली गली में शोर है, अरे गली गली में शोर है, अरे गली गली में शोर है. बंटवारा कर देते हैं. अरे भाई उनकी बिल हम क्यों भरे? मतलब इससे बहुत से मामला है, बहुत से बातें हैं जो अभी आपको रोपित मात्र साहब बताएंगे. हमने तो ये भी अपने मीटिंग में बात रखी है, हमारी महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार इंशाल्लाह आती है तो ये आपको वादा करते हैं इस मंच से, जिस तरीके से और स्टेट में 300 यूनिट हम इंशाल्लाह माफ कराने की पूरी कोशिश. एक तो 2014 से जब से सरकार आई है भाजपा सरकार, तब से लूम के अंदर चाहे कोई भी कारोबार हो, छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो, हर कारोबार में मंडी छाई हुई है, मंदी छाई हुई है. और उसके ऊपर ये बिल की मार और तकलीफ दे रही है. ऐसे इसी तरीके से अब 4-5 लाख लोग लूम बचा है. अगर ये बिजली बिल कम नहीं किए तो पावर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए. इसी तरीके से ये सरकार भी हमको नहीं चाहिए. ये सरकार पूरी ताकत दे रही है. आज ये सरकार की वजह से आज ये टोरेंट पावर इतना उछल रही है. 2007 में टोरेंट पावर आई, लोग ये समझे थे, खासदार साहब ने बताया कि भाई उस वक्त भिवंडी की पावर की स्थिति बहुत खराब थी, ट्रांसफार्मर जल जाते थे, डीओ नहीं लगते थे, पावर नहीं रहती थी, बहुत खराब हालत थी. 2-3 साल टोरेंट पावर ने अच्छी सर्विस दी, लोग खुश थे. 2-3 साल ऐसा नहीं खुश थे, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते गए वैसे वैसे उनके इरादे गलत होते गए और मनमानी दादागिरी बढ़ती चली गई. 2012 में, 2013 में और हम लोग सब जितने भी पार्टी के लोग थे, तो सेकुलर लोग, सब लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे मोर्चा आंदोलन किया, लेकिन टोरेंट पावर के सामने किसी सुनवाई नहीं हुई. जब सबको मालूम हो चुका था, पूरे भिवंडी शहर के वासियों को, जमीन वालों को, कि ये टोरेंट पावर डाकू है, तो भाजपा सरकार 2017 के अंदर थी, तो 2017 के अंदर वापस से रिन्यूअल क्यों की और 2027 तक रिन्यूअल की? इसका मतलब सबसे बड़ा डाकू अगर कोई है तो भाजपा सरकार है. दोस्तों साथियों, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा हम लोगों को, ये मैं आप लोगों को विनती करता हूं. बातें तो बहुत कुछ करना था, लेकिन वक्त कम है. पुलिस ने कल परमिशन कैंसिल किया. अगर पुलिस को परमिशन कैंसिल करना था तो 4 से 5 दिन पहले कैंसिल किए होते. रात भर फेसबुक व्हाट्सएप पे सुबह में ये चला कि मोर्चा कैंसिल हो गया है. इसमें पुलिस भी मिली हुई है, टोरेंट के दलाल लोग भी मिले हुए हैं और कुछ पार्टी के लोग भी मिले हुए हैं. ये सब लोगों ने कोशिश की कि ये मोर्चा खराब हो. अरे बेवकूफों, ये लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, हम ये जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. और इंशाअल्लाह जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी सोच है, आने वाले वक्त में आप लोगों को जो आप लोगों को उम्मीद हमसे, हम पूरी उम्मीद पे कायम उतरने की कोशिश करेंगे. ये आपको विश्वास दिलाते हैं. हमने तो 2 मोर्चा हुआ, हमने किसी को मना नहीं किया क्या मोर्चे में मत जाइए. अगर शहर के हित में जहाँ जो भी मोर्चा करता है वहाँ सब लोग जाओ, सब लोग ताकत दो. हमारी सोच ये, शहर का काम होना चाहिए. टोरे साहब ने अभी बताया टोरेंट पावर वाले, और हम जानते हैं कि हमारे पास इसमें कितनी ईमानदारी है. बस मैं टोरेंट पावर वालों को यहाँ आह्वान करना चाहता हूँ कि सुधर जाओ अभी भी. वैसे तुमको तो यहाँ से जाना ही है, लेकिन जितने दिन हो अच्छे से रहो, नहीं तो आने वाला वक्त ये जनता को कोई रोक नहीं सकता. भाई ताकत कोई नहीं है. दोस्तों साथियों, मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूं. इतना माहौल रात भर खराब करने के बाद भी आप सब लोग उल्कट के साथ यहाँ पे आए, इसके पूरा क्रेडिट आप लोग को जाता है. और कोई भी मोर्चा हमारा है, आप लोग हमारा साथ दीजिए. हम लोग खाली तो ये घोषणा देतो, आपण माझ्या मागे घोषणा द्याल अशी अपेक्षा करतो. तोरण हटाओ, भिवंडी बचाओ, तोरण हटाओ, भिवंडी. आज या तोरण हटाओ भिवंडी बचाओ या महामोर्चासाठी महाविकास संघर्ष समितीचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी आणि या मोर्चाला यशस्वी करण्यासाठी आलेले सर्व भिवंडीतील जागरूक
आणि तोरण पॉवर्सला ट्रस्ट असलेले नागरिक बंधू आणि भगिनी, खरं तर यामध्ये शहरातील असतील, ग्रामीणमधील असतील, सर्वच लोक सहभागी झालेले आहेत. सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो, कारण कालपासून ते 2-3 दिवसा अगोदरच थोडंसं सगळीकडे बोंबाबोंब सुरू केली की हा मोर्चा कॅन्सल आहे, या मोर्चाला परवानगी नाही. आणि असं असताना देखील तुम्ही सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात, हा मोर्चा यशस्वी केलात. खरं तर मागचे जे 2 मोर्चे झालेत त्या मोर्चांना पोलिसांनी परवानगी दिली होती आणि ते मोर्चे देखील शुक्रवारीच होते. आणि हे असताना देखील हा मोर्चाला परवानगी नाकारण्याचं कारण सांगण्यात आलंय की हे शुक्रवारी तुम्ही आंदोलन घेतले, शुक्रवारी मोर्चा घेतलाय. परंतु मी या ठिकाणी सांगतोय की आपल्याला परवानगी नाकारली ही खऱ्या अर्थाने महाविकास संघर्ष समितीची पहिली जीत आहे. कारण हा मोर्चा झाल्यानंतर 100% याचा परिणाम होईल. हटाओ ही महाविकास आघाडीची जी एकजूट झालेली आहे, ही एकजूट फक्त या तोरणसाठीच नाही, तर ही एकजूट यासाठी देखील झालेली की भिवंडीमध्ये असलेले सगळे प्रश्न असतील, या भिवंडीच्या आजूबाजूला असलेले प्रश्न असतील, मग ते रस्त्यांचे असतील, ट्रॅफिकचे असतील, या सरकारच्या माध्यमातून आपल्यावर जे जे अन्यायकारक काही प्रकल्प आहेत, काही गोष्टी लादल्या जात आहेत, या सगळ्यांना विरोध करण्याचं काम आणि या सगळ्यांसाठी लढण्याचं काम आपल्या सर्वांना करायचं आहे. आणि त्यासाठी तरी त्या ठिकाणी सिद्ध झालं की तोरण कंपनी चोर आहे आणि ही चोर कंपनी अख्ख्या भिवंडी तालुक्याला चोर ठरवण्याचं काम करते. म्हणून ही कंपनी आता आम्हाला नको. आम्ही एवढंच यासाठी सांगायला आलेलो आहोत, या कंपनीचा चाललेला कारोबार हा अतिशय चुकीच्या पद्धतीचा आहे. हा चुकीचा कारोबार आता आम्हाला सहन करायचा नाही. जेवढं लुटायचं होतं तेवढं या तोरण कंपनीने लुटलेलं आहे. आता भिवंडीकरांकडे काही शिल्लक, आता ही लूट आम्ही होऊ देणार नाही आणि ह्यापुढे तोरणला लुटण्यासाठी इथे ठेवणारच नाही, ही शपथ आज आपल्याला घ्यायची आहे. अरे गली गली में शोर है. खरं तर आपल्या हक्काचा असलेला रोजगार, आपल्या ह्या भिवंडीची ओळख पॉवरलूम, ते पॉवरलूम आज बंद झालेले आहेत. भविष्यामध्ये तो इथे असलेले कारखाने बंद होतील, भविष्यामध्ये इथे असलेले वेअर हाऊसिंग बंद होतील आणि यांचा मानसच तो आहे की इथला रोजगार संपवायचा, तो इथून गुजरातला न्यायचा, मग ते सुरत असेल, अहमदाबाद असेल, त्या ठिकाणी न्यायचा आणि इथल्या लोकांना बेरोजगार करायचे. आधीच लोकांना काम नाही आणि त्यात आणखी हेच खरं तर मोठ्या प्रमाणात चाललेलं त्यांचं कटकारस्थान आहे. हे कटकारस्थान जर त्यांनी सिद्ध केलं तर भविष्यामध्ये भिवंडीची असलेली ओळख या ठिकाणी पुसून जाईल. आणि म्हणून आपल्याला भिवंडी वाचवायची असेल तर आतापासून कंबर कसली पाहिजे आणि या तोरणला पहिल्यांदा इथून हद्दपार केलं पाहिजे आणि आपल्या हक्काचा असलेला रोजगार, आपल्या हक्काचा असलेलं जे काही या ठिकाणी व्यवसाय आहे, उद्योग आहेत, ते उद्योग वाचवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. आणि त्यासाठी आपली ही एकजूट जी झालेली आहे, आपली ही वज्रमूठ आहे, ही कायम एकत्र ठेवण्याचं काम केलं पाहिजे. एवढंच आजच्या प्रसंगी सांगतो, थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या मागणीसाठी लोकांमध्ये किती. सर्वप्रथम मी भिवंडीच्या सर्व जनतेचं, शहर असेल, ग्रामीण असेल, सर्व जनतेचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि जनतेनं आमच्या सर्वांवर, महाविकास संघर्ष समितीवर जो विश्वास ठेवलेला आहे आणि या विश्वासापोटीच सर्व जनता या ठिकाणी आलेली आहे. यामध्ये कोणी एकटा रुपेश म्हात्रे किंवा संघर्ष समितीचं एका कुणाचं नाव नाही, तर यामध्ये सर्वांनीच आपापल्या परीने खऱ्या अर्थाने हा मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न केला आणि जनतेने त्याला साथ दिलेली आहे. आणि साथ अशी नाही की नुसतं आव्हान केलं आणि आले असं नाही, तर या ठिकाणी अनेक त्या ठिकाणी दबावतंत्र वापरण्यात आला, नोटीस देण्यात आल्या, परवानगी नाकारली गेली आणि ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत अगदी गैरसमज पसरवण्याचा आज का जो मोर्चा है ये पूरी तरह से सफल हुआ है. और ये सफल करने में भिवंडी की पूरी जनता जो है, शहर की हो चाहे ग्रामीण की हो, सभी जनता ने इस मोर्चा को सफल करने का काम किया है. और ये मोर्चा इतनी आसानी से नहीं हुआ, तो ये मोर्चे को परमिशन नकार दी गई. ये मोर्चा नहीं होगा, इस तरह का बूमर फैलाया गया. ये मोर्चे में बहुत सारी आपत्ति निर्माण करने का प्रयास हुआ.
कुछ तोरण के लोग और तोरण के दलाल जो है उन्होंने अफवाहें फैलाई और इसके बावजूद यहाँ पर लोगों ने इस मोर्चा में बड़ी तादाद में शामिल होकर ये इस मोर्चा को सफल बनाने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से पूरी जनता का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने प्रांत को एक ज्ञापन सौंपा, तो प्रांत साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको, थोड़ा सा बताइए। हमने जो है प्रांत साहब को यहाँ पर जो विज्ञापन दिया हुआ है, ये शासन के प्रतिनिधि है और शासन से ही हमारी मांग है कि जो तोरण कंपनी है ये पिछले कई सालों से भिवंडी को लूटती आ रही है, भिवंडी पर जाति करती है, भिवंडी को तोरण से बहुत सारी परेशानी है और ये तोरण हटनी चाहिए। ये तोरण में अभी सुधार नहीं और कोई दुरुस्ती नहीं, अभी तोरण ही परमानेंटली यहाँ से जाने चाहिए। ये निवेदन जो है हमने शासन को दिया है और वो शासन के प्रतिनिधि प्रांत साहब है, उनके पास हमने ये ज्ञापन सौंपा हुआ है और निश्चित रूप से ज्ञापन उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शासन को ये भेज देंगे और शासन से जो आगे की लड़ाई लड़नी है ये महाविकास संघर्ष समिति निश्चित रूप से लड़ेगी। दादा एक सवाल है, प्रांत कार्यालय के सामने एक आदमी ने उपोषण किया था 15 दिनों पहले, तो वहाँ पे आपने ही आके जो है उसका उपोषण तोड़वाया था और ये कहा था कि आने वाले शुक्रवार को एक मीटिंग होगी, तो उस मीटिंग पिछले 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस है उस 15 अगस्त को हमारे एक भाई जो है राज पाटिल, इन्होंने यहाँ पर जो आमरण अनशन किया था, उनको जो है 15, 16, 17 3 दिन कोई उनसे मिलने नहीं गया या कोई उनका अनशन छुड़ाने नहीं गया, लेकिन 18 तारीख को चौथे दिन मैं खुद वहाँ पर जाकर उनको समझाया कि लड़ाई लड़नी है तो हमको ज़िंदा रहना पड़ेगा और हम जिंदा रहेंगे तो लड़ेंगे और उन्होंने वो माना और वो अनशन छुड़ाते वक्त सन्माननीय प्रांत साहब भी वहाँ पर आकर उन्होंने आश्वासन दिया था कि आने वाले फ्राइडे को हम मीटिंग लेंगे और उन्होंने उनके साथ ही मीटिंग ली, जबकि वो मीटिंग में हम सबको चाहे जो लोग तोरण के खिलाफ है उनको बुलाना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन उनको बुला के उनका क्या समाधान किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका अनशन छुड़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और हम आज भी वही कहते हैं कि हम लड़ेंगे और लड़ने के लिए हम सबको एक साथ आना है। ये एकजुट जो है महाविकास आघाड़ी की, महाविकास संघर्ष समिति की, इसमें खाली शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस ही नहीं तो बहुत सारे लोग जो है शामिल हुए हैं और हम तो चाहते हैं कि जो लोग ईमानदारी से ये तोरण को हटाने के लिए कोशिश करेंगे उनको सबको साथ में लेके, जो साथ में आएगा उसको साथ में लेके, जो नहीं आएगा उसको छोड़ के हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए, जो ईमानदारी से तोरण को हटाना चाहते हैं वो सब लोगों को हमने साथ में लेने की कोशिश की है। इसमें आपने समाजवादी का नाम लिया तो समाजवादी को भी साथ में लेने का काम किया। 1-2 मीटिंग में शायद समाजवादी के अध्यक्ष वहाँ पर आए थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने आना नापसंद किया, ऐसे समझ लो। तो आज जो उनको तोरण हटानी नहीं है ऐसे हम समझते हैं, तो जनता उनको हटाने का क्या आपने एमएलए रईस शेख से संपर्क किया था इस मामले में? इस मामले में हमारे जो सर चिटनीस है सलाम भाई, ये सबको मैसेज देते थे और वो मैसेज पे सभी लोग आते थे। इसके लिए किसी को पर्सनली बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा जो है किसी पर्सनल आदमी का नहीं है, रुपेश मात्रे का, शोएब गुड्डू जी का या सुरेश टावरे जी का, रशीद ताहिर जी का नहीं है। ये मुद्दा जो है जनता का है और जनता आज तोरण से त्रस्त है, तो उनको शामिल होना चाहिए था। अगर उनको तोरण हटानी नहीं है तो कल लोग जो है उनको हटाने की सर, उनका एजेंडा था इलेक्शन में कि तोरण पावर मेन मुद्दा